नमस्कार बंधुओं। साहित्य एक समुंदर के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए सुनते हैं साधना वैद दीदी से उनकी लघु कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं। लघु कथा का शीर्षक है पर उपदेश कुशल बहु तेरे। किंशुल, और कितनी देर है भाई? बाहर वैन वाला कब से हॉर्न बजा रहा है, जल्दी निकलो बाहर, वो चला जाएगा छोड़कर। जाने दो वैन को मम्मी, मैं श्यामा के साथ साइकिल से चली जाऊंगी। ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए किंशुल ने किचन से जवाब दिया। बालों को हाथों से समेटते हुए मीता ने घबराकर किचन में प्रवेश किया। क्या कहा? और यहाँ किचन में तुम क्या कर रही हो? श्यामा कहाँ है? ये 2 टिफिन बॉक्स किसके हैं? मीता के चेहरे पर झुंझलाहट झलक रही थी। मम्मी, श्यामा नहाने गई है, आज वह भी मेरे साथ स्कूल जाएगी। कल मैंने पड़ोस वाली वर्मा आंटी, जो सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है, उनसे बात कर ली है श्यामा के एडमिशन की। उन्होंने कहा था कल उसे स्कूल भेज देना, उसका टेस्ट लेकर देख लेंगे कि किस क्लास में उसे दाखिला मिल सकता है। यह दूसरा टिफिन उसी के लिए बना रही हूँ। अच्छा, इतनी बड़ी हो गई हो तुम कि सारे फैसले खुद करने लगी? हमसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी? मीता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रोज श्यामा तुम्हारा टिफिन तैयार करती थी, अब तुम उसका टिफिन बनाओगी? तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? मीता की आवाज़ तार सब तक पहुंच गई। श्यामा बाथरूम से निकलकर किंशुल की पुरानी ड्रेस में खड़ी थर-थर कांप रही थी। किसने कहा था तुमसे मिसेस वर्मा के पास जाने को? इस श्यामा ने? पहले हमसे बात करना जरूरी नहीं लगा तुम्हें? ये स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, मैं या तुम? हिकारत से श्यामा को भस्मीभूत करने वाली नजरों से देखते हुए मीता किंशुल पर बरस पड़ी। अप्रत्याशित रूप से मम्मी की डांट खाकर किंशुल घबरा गई थी। मिमियाते हुए बोली, मम्मी, हम आपको प्लेजेंट सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए नहीं बताया था। प्लेजेंट सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? वो कल टीवी के टॉक शो में आप ही तो कह रही थी ना कि नारी सशक्तिकरण के लिए लड़कियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हर लड़की शिक्षित नहीं होगी, नारी सशक्तिकरण की बातें करना बेमानी है। समाज के समृद्ध वर्ग का दायित्व है कि वो निर्धन वर्ग की बेटियों को पढ़ाने का बीड़ा उठाएं, अपने घरों में काम करने वाली अशिक्षित महिलाओं और बच्चियों को साक्षर बनाने का संकल्प लें। बस इसीलिए किंशुल का गला रूठ गया था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। लघु कथा का शीर्षक है अम्मा। कितने दिनों के बाद बेटा गौरव बहू और बच्चों के साथ गांव आया था। खुशी के मारे अम्मा के पैर धरती पर पड़ते ही नहीं थे। कभी उनके लिए हलवा बनाती, कभी तरह तरह की पूरी कचौड़ी, तो कभी खीर और मालपुए। आज के पिज़्ज़ा, बर्गर और हॉट डॉग सैंडविच खाने वाली पीढ़ी के लिए अम्मा के हाथ के ये पकवान किसी 56 भोग से कम नहीं थे। दादी, और दो ना खीर। पोता प्रतुल कटोरा लेकर अम्मा के पास आता तो अम्मा निहाल हो जाती। ऐसा करो प्रतुल, दादी को अपने साथ दिल्ली ले चलो, वहाँ तुम्हें रोज़ खीर, पूरी, मालपुए बनाकर खिलाएंगी दादी। गौरव प्रतुल के गाल थपथपा कर कहता तो अम्मा गदगद हो जाती। आंखों पर चश्मा चढ़ चुका था, लेकिन बहू के दुपट्टे पर बड़े सलीके से उन्होंने जरी के फूल और बेल टाँक कर उसे बेहद खूबसूरत बना दिया था। यही दुपट्टा किसी बुटीक में 3-4 हज़ार से कम का नहीं मिलता। नन्ही पोती अन्वेषा के लिए उन्होंने बहुत ही खूबसूरत क्रोशिया का मल्टी कलर्ड स्कर्ट टॉप बना दिया था। गौरव बहू से कहता, अम्मा के हाथों में आज भी कितनी सफाई है, देखो अन्वेषा की ड्रेस किसी डिज़ाइनर की बनाई ड्रेस से कम नहीं। तुम भी सीख लेती अम्मा से कुछ। हाँ, अगली बार आऊँगी तब पक्का सीखूंगी। और अम्मा उत्साहित हो बहू के लाए सारे कपड़ों की साज सज्जा में जुट जाती। किसी में बॉर्डर लगाना, तो किसी में तुरपन, किसी में लेस, तो किसी में फूल। बच्चों के वेकेशंस गांव में खूब बढ़िया गुजर रहे थे। रोज़ रोज़ बच्चों की तरह तरह की फरमाइशें और दिल्ली चलने के आमंत्रण ने अम्मा के मन में भी दिल्ली जाने की लौ लगा दी थी। सालों से गांव के बाहर कदम नहीं रखा था। गौरव इतना कह रहा है तो इस बार उसका मन रखने के लिए अम्मा ने भी दिल्ली जाने का फैसला ले ही लिया। बच्चों की छुट्टियां खत्म होने को आ रही थी। 2 दिन के बाद बच्चों के साथ दिल्ली जाने के लिए अम्मा ने भी अपने अटैची चुपचाप जमाना शुरू कर दी थी।
एक आध नई साड़ी लाना चाहती थी। वहाँ गौरव के धनवान पड़ोसियों के सामने वे अपनी जीर्ण शीर्ण कपड़ों की नुमाइश नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन संकोचवश न गौरव से कह पाई ना ही बहू से। 10 बजे की ट्रेन थी। अम्मा सुबह से ही नहा धोकर तैयार हो गई थी। बच्चों को भी बड़े प्यार से नाश्ता करा दिया था। सफ़र के लिए भी खाना बनाकर पैक कर लिया था। ठीक 9 बजे ऑटो दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। सारा सामान ऑटो में रख दिया गया था। अच्छा अम्मा, चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना, दवाइयाँ वगैरह समय से लिया करना। अगली बार जल्दी आने का प्रोग्राम बनाएंगे। पहुँचते ही फ़ोन पर खबर कर देंगे। और बेटा बहू जल्दी से घुटनों तक झुककर ऑटो में जा बैठे थे। अम्मा की अटीची दरवाजे के पीछे से बाहर आ ही नहीं पाई और रिक्शा निगाहों से ओझल। तो ये थी 2 लघु कथाएं। आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। विदा।